हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे चैनल D2 वाला स्टडी में। आज दोस्तों आप सबको बताना दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु का जो कुछ बचा हुआ पार्ट्स है उसको क्लियर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग इसके पहले जो वीडियो हमारा आया था धातु का पार्ट 1 का, उसमें हम लोग कुछ पढ़े थे, कुछ बच गया था। उस बात को, उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को समझना, क्लियर करना है, उस वीडियो को अंत देखते रहेगा। तो इस चैप्टर में लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में कि धातु क्या होते हैं, अधातु का भौतिक गुण पढ़ेंगे, अधातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, मतलब अधातु किसके साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। और साथ साथ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, कैसे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में, ये बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, आयनिक और सहसंयोजक कैसे बनाते हैं यौगिकों में रासायनिक बंधन। तो ये आज का जो वीडियो ना पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। जो आप छोड़ दीजिएगा तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा, आगे चैप्टर में या आगे के क्लासों में, आपको 11th-12th में। इसलिए इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। यदि पहला चैप्टर नहीं देखोगे तो वीडियो देखने के बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अधातु। इसके पहले हम धातु पढ़ लिए थे, खत्म हो गया था। अब पढ़ते हैं अधातु। तो अधातु क्या होता है ना। अधातु से आप सब लोग परिचित होंगे, आप लोग पर डे दैनिक जीवन में अधातु का यूज करते ही होंगे, है ना। कार्बन वगैरह है आपका, बहुत चीजें आपका अधिकतर पदार्थ का यूज करते हैं, सब अधातु से ही बना रहता है। तो अधातु के होता क्या है, तो अधातु जस्ट धातु का उल्टा होता है। तो अधातु क्या होता है, ये वे तत्व होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। मतलब धातु क्या था, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, लेकिन अधातु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। और फ्रेंड्स ऐसे देखा जाए तो जितना हम लोग अभी पूरा एलिमेंट्स हम लोग पता किए हैं, 114 एलिमेंट्स लगभग में, उसमें से धातु सबसे ज़्यादा होता है 79% और अधातु सबसे कम होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो अधातु की संख्या 22 ही है, याद कर लीजिएगा। टोटल कितने, 22 अधातु हैं। और जनरली अधातु जो आपको मिलेंगे ठोस अवस्था में, आपका गैसीय अवस्था मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, अधातु की परिभाषा लिखेंगे, फिर अधातु के भौतिक गुण, मतलब अधातु को बाहरी रूप से देख करके हम लोग पता लगाने वाला गुण, है ना, कि अधातु कैसा, काला है, गोरा है, लंबा है ना, ये चीज को बोलते हैं भौतिक गुण। तो हम लोग भौतिक गुण को डिस्कशन करेंगे, फिर रासायनिक गुण को डिस्कसन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो पहले करते हैं अधातु का परिभाषा। तो अधातु क्या होता भाई, देखिए मैंने अभी क्या बोला था, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी पता क्या होता है, बच्चा पूरा धातु चैप्टर को चाट जाता है, मतलब रट्टा मार लेता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते परिभाषा क्या कहता है इसका, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करते हैं, ऋणायन का निर्माण करता है। देखिए बहुत बच्चे क्या होता है फ्रेंड्स ना, पूरा धातु तो चैप्टर रट लेंगे, ठीक है ना, लेकिन तो मुझे पूछा कि धातु का परिभाषा आता था, नहीं बता पाता है, उनको आइडिया नहीं आता कि क्या मैं बोलूँ। पढ़ते तो बहुत चाहिए लेकिन उनको पता नहीं आता क्या बोलूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, आपको पढ़े तो सब कुछ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो धातु का अधातु का परिभाषा क्या हो जाएगा आपका, जो वे तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन का निर्माण करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ऋणायन का निर्माण करते हैं अधातु। जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ तत्व लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं तत्व में क्या लेता हूँ, फ्लोरीन लेता हूँ, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है ना। तो 2 और 7 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए तो क्या कहता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्या बना देगा ये, फ्लोरीन -1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 और क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 2 7 7 है ना, तो 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो तत्व है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद ये एक आयन का निर्माण किया। कैसा आयन, ऋण आयन, क्योंकि इसमें एक निगेटिव चार्ज है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अधातु बोलेंगे। अब एक दिमाग में अभी से याद कर लीजिए, मैं आगे वैसे बताऊंगा आपको चैप्टर में आवर्ती तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में, कि भाई तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करते हैं, ग्रहण क्यों करते हैं। तो फिर ग्रहण और त्याग इसलिए करते हैं ताकि वो अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर ले, मतलब वो अक्रिय गैस जैसा उनका कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर जाए,
ये देखिए यहाँ पे 8 हो गया ना, तो ये 8 पूरा करने के लिए ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, देखिए ऑक्सीजन में तो यहाँ 2 और 6 इसका होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये क्या, एक ऑक्सीजन जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, 3 नहीं ग्रहण करेगा, 4 नहीं करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसको 8 चाहिए। तो वो क्या करेगा, 2 ग्रहण कर लेगा, तो O -2। इसका भी क्या जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 8 हो जाएगा, तो 2,8 हो जाएगा। तो ये क्या अधातु है, क्योंकि सब क्या ऋणायन का निर्माण कर रहा है, तो सब अधातु होते हैं। अब हम लोग अधातु क्या करते हैं, भौतिक गुण को देखते हैं, है ना। देखते हैं कि भौतिक गुण क्या कहलाता है, इसको कौन कौन है। तो अधातु का भौतिक गुणधर्म, तो सबसे पहला हमारा क्या था, देखिए देखिए तो तुम लोग क्या करते हैं, अधातु के भौतिक गुणधर्म को समझते हैं क्या कहता है। देखिए अधातु का जो भौतिक गुण होगा ना वो जस्ट आपका धातु के गुण का अपोजिट होगा। मतलब देखिए धातु सामान्यता क्या था, धातु सब पूरा जो टोटल धातु था जो ठोस था ना, बट दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, आपका अधातु गैसीय अवस्था में होते हैं, कुछ ठोस अवस्था में भी होते हैं, है ना। और फ्रेंड्स इसका एक अपवाद में आता है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक अधातु है, उसका नाम है ब्रोमीन। ऐसे देखा जाए तो कोई भी अधातु जो है ना द्रवस्था में नहीं पाया जाता, बट एक ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो द्रवस्था में पाया जाता है, जिसे अपवाद में होता है ब्रोमीन, है ना, क्या ब्रोमीन। लेकिन जनरली देखा जाए तो अधिकतर जो अधातु होते हैं क्या होता है, ठोस अवस्था में और गैस अवस्था में पाया जाता है। आपका देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 22 अधातु हैं, है ना। अगला है दूसरा नंबर, ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मैं उसके पहले क्या बताया था आपको, धातु में धातु ताप और विद्युत का क्या था, सुचालक था, लेकिन ये क्या आपका कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या होता है, इससे करंट वगैरह फ्लो नहीं होगा, इससे आप हीट वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब इसे एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ अधातु को उदाहरण ले लीजिए, प्लास्टिक वगैरह में जो का रहता है ना आपका, उसको ले लीजिए। तो प्लास्टिक वगैरह सब क्या सब अधातु है ना, तो उसमें उससे करंट फ्लो होता नहीं, फ्लो होता है ना। आपका क्लोरीन वगैरह जो देखो आप तार वायर वगैरह में लगाया हुआ रहता है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो वो सब अधातु होते हैं, इसलिए उनको हम लोग वायर में यूज करते हैं। ताकि वायर में यूज इसलिए किया था ताकि वहाँ पे हम लोग करंट के संपर्क में ना रहे, यदि तार को छुए भी ना तो हम लोग उसका करंट के संपर्क में ना आ पाए, है ना। तो आप जितने प्लास्टिक वगैरह देखते होंगे, जैसे मेरा मार्कर ही है दोस्तों, जैसे मार्कर का सब अधातु का बना हुआ है, ये सब नॉन मेटल का बना हुआ है, मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ, है ना। तो ये सब का नॉन मेटल है, तो मार्कर क्या हमारा अधातु है, ये सब क्या, इससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो ये क्या कुचालक हो गया। थर्ड नंबर, इसमें चमक नहीं होता है भैया, तो अधातु में चमक होता नहीं होता है। अब जितने भी अधातु देखेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब क्या है, ये सब अधातु है, इसमें कोई चमक नहीं होता, चमकेगा नहीं दूसरे देखने पर, है ना। लेकिन आप धातु में देखिएगा तो चमकते रहता है, सोना चांदी, है ना, सब चमकते रहता है, तो सब क्या आपका धातु होता है। जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा धातु का गुण। चौथा क्या हो जाएगा, यह आघात वर्ध नहीं होता। मतलब यदि तो धातु का क्या करते हम लोग करते थे, आघात उसको क्या करते थे, उसको पीट करके हम लोग एक पतला चादर के रूप में तैयार कर लेते थे, परिवर्तित कर लेते थे। बट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अब अधातु को देखिएगा, तब अधातु को ना पीट कर पतला तार नहीं बना सकते, ये पीटिएगा तो टूट जाएगा, ये भंगुर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं मार्कर को चाहूंगा कि एकदम पतला बना दो इसको पीट के, तो होगा नहीं, मैं जैसे मैं हाथ थोड़ा मारूंगा तो टूट जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए अधातु क्या होते हैं, आघात वर्ध नहीं होते हैं, ये होगी हमारा। पांचवा क्या कहता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता। मतलब आप अधातु को तीर करके पतला लंबा तार नहीं बना सकते हैं। जैसे मेरा मार्कर या धातु है, मैं इसको तीर के लंबा तार नहीं बना सकता हूँ, है ना। लेकिन धातु में बना सकता हूँ, जैसे सोना को, तांबा को, एल्यूमिनियम को, तो ये आपका क्या हो गया, अधातु हो गया। तो अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। समझ बात समझाया, क्योंकि एग्जाम में ना सवाल भी आता है कि बोल देता है किसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, तो अधातु में, नॉन मेटल में। पांचवा छठा गुण क्या कहता है, इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है ना, धातु की तुलना में, है ना। आपको मान लीजिए कोई इसको गलाना है, गलाना तो अब जैसे इसको रखे तुरंत गल जाएगा, अधातु। लेकिन धातु में बोलो कि लोहा को गलाओ, तो लोहा गलाने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक पूरा हीट नहीं होगा ना तब तक वो नहीं गल पाएगा। तो इसलिए अधातु का गलनांक कम होता है, ये जल्दी गल जाएगा, लेकिन धातु को टाइम लगता है। तो ये आपका क्या होगा, गलनांक किसका क्या कम होता है, किसका कम होता है, अधातु कम होता है। तो ये आपका धातु का भौतिक गुण था। हम लोग सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे लोग
धातु का रासायनिक गुण सीखेंगे कि धातु का रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या है सब नोट कर लीजिए, फिर मैं धातु का सॉरी अधातु के रासायनिक गुण को सीखते हैं और उसको देखते हैं कौन कौन से वो रिएक्शन करता है और क्या क्या पदार्थ का निर्माण करता है। तो पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रासायनिक गुण को देख लेते हैं। ठीक है, तो अधातु का क्या करें हम लोग, रासायनिक गुण को सीखेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, रासायनिक गुण का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अभिक्रिया के आधार पर हम लोग इसको बाहरी रूप से देख नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों देखिए एक मैं बहुत अच्छा बात बताता हूँ आपको, यदि धातु का पहचाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे वीडियो डाल दिया गया है। तो एक ऐसा ट्रिक है ना ब्रह्मास्त्र ना, उस छोटे से ब्रह्मास्त्र से आप दुनिया का हर एलिमेंट को पता कर सकते हैं, वो एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल। तो मेरे चैनल पर डाला गया वीडियो, आप सबने बहुत अच्छा प्यार दिए, तो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके हमारे चैनल में जाके। ठीक है, आपका डाला गया। तो अधातु का रासायनिक गुण में क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ तो अधातु को ना, इसे हम लोग धातु को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करवाए थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको भी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। क्या देखिए बनता है, तो मान लीजिए अधातु है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। और दोस्तों वहां पे जब हम लोग क्रिया कराए थे ना धातु के ऑक्सीजन से, तो ऑक्साइड बनाया था, वो क्या था, क्षारीय था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ना तो ये आपका अम्लीय बनाएगा, तो ये सब अम्लीय ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे, अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। जैसे सल्फर को मैं अब क्रिया कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, ये भी आपका क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। नाइट्रोजन का तो NO2, ये क्या होगा, ये भी अम्लीय हो जाएगा। ये तो फिर क्या होगा, धातु को सॉरी अधातु को मतलब क्या किए, उसके ऑक्सीजन से क्रिया कराए, ऑक्साइड से क्रिया करा, तो क्या बना, अधातु का ऑक्साइड यानी कि अम्लीय बना। अरे दोस्तों लोग मान लीजिए हम लोग क्रिया कराते हैं, क्या होगा, ये अधातु का ऑक्साइड है ना, इसे मान लीजिए मैं क्रिया कराता हूँ दोस्तों इसे, देखिए तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, अगर इसके बाद हम लोग जल से क्रिया कराएंगे। ठीक है, अभी कराएंगे इसको, हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग पॉइंट डाल के कि अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर, इसको साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है, अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड बनाता है, जो क्या रहता है, जो क्या है दोस्तों, कैसा है, कैसा प्रकृति का, जो अम्लीय प्रकृति का, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये क्या होगा, अधातु को जो मैं क्रिया कराया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये तुम्हारा पहला गुण हो गया। बी नंबर 2 गुण क्या होता है, मैं दोस्तों क्या करता हूँ ना आपको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, फिर आपको मैं अब क्रिया कराता हूँ धातु के ऑक्साइड को ना, कैसे, हाइड्रोजन के साथ। मैं धातु के ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अधातु को ऑक्साइड को धातु के ऑक्साइड यानी कि CO2 SO2 NO2 को जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा दोस्तों, बताइए तो क्या बनता है, अम्ल का निर्माण होता है। कराने पर अम्ल का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए आप लोग, मैं दोस्तों मान लीजिए CO2 बना है दोस्तों ना, मैं इसी को लेता हूँ क्योंकि ये आपका धातु का ऑक्साइड है ना, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो CO2 को मैं क्रिया करा दिया मान लीजिए जल के साथ, है ना, वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बना देगा, H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। तो मैं क्या बोला, अम्ल का निर्माण करता है, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही में कर रहा है, सही में। जैसे मान लीजिए तो मैं SO2 का भी क्रिया कराता हूँ, जो बना मुझे ये अधातु का ऑक्साइड है, इसको मैं जल से भी क्रिया करा दिया, क्या बनाएगा, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है। ये क्या आपका
मैं जितने भी बात तो लिखा रहा हूँ ना, आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लिखिएगा तभी आपका नोट्स बनेगा। अब वैसे चैनल पर यूट्यूब पर देखिएगा वीडियो तो बहुत सारे टीचर के आप पढ़ा दिया लेकिन लिखा नहीं है, तो आपका नोट्स नहीं बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ताकि आपका नोट्स बन जाए, अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं NO2 जो बना इसका मैं क्रिया कराता हूँ जल के साथ, तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो मैं डिफरेंस के अकॉर्डिंग सही चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही बन रहा है। तो ये आपका रासायनिक गुण हो गया। C नंबर गुण क्या बोल सकते हैं हम लोग, जितने अधातु होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का काम करते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। मैं क्या लिखूंगा, अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। जितने भी अधातु होंगे फिर से क्या होता है, ऑक्सीकारक होते हैं। समझ में आ रहा ना, ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होते हैं। और फिर सी के बाद डी नंबर क्या हो जाएगा आपका। अब ये तो हमारा हो गया अधातु का, अब क्रिया करा दी हम लोग ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ ऑक्सीकारक होते हैं। और डी नंबर से हम लोग क्या करेंगे ना, अधातु का भी क्रिया कराएंगे अधातु के साथ ही। समझ में आ रहा, अधातु का भी क्रिया कराएंगे अधातु के साथ ही, तो वहां पे फिर संयोजक बंधन का निर्माण होगा। समझ में आ रहा, देखिए जब दोस्तों अधातु धातु से मिलेगा ना, तो यहाँ पे बनेगा आयनिक बंधन, या यहाँ पे आयनिक यौगिक का बंधन निर्माण होगा। जब दोस्तों हम लोग अधातु को भी क्रिया कराएंगे, अब क्रिया इसको जोड़ेंगे, ठीक है, अधातु को अधातु से, तब वहां पे संयोजक यौगिक का निर्माण होगा। तो ये सब जितने में बातों लिखा रहा है सब क्या आपका ये रासायनिक गुण है। किसका गुण है, अधातु का, जो कि अक्सर एग्जाम में सवाल आते रहते हैं और आपका एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है अधातु का रासायनिक गुण का। तो आप ये चीज नहीं जानिएगा तो फिर आपको ये भी रटना पड़ेगा क्वेश्चन भाई। लेकिन ये अभी कंसेप्ट समझ लीजिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया आएगा इस बेसिस पे तो आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। इलेक्ट्रॉनिक में सीख जाइएगा आप लोग बनाना, तब आप लोग आयनिक यौगिक बनाना सीख जाइएगा, आप लोग सहसंयोजक यौगिक बनाना सीख जाइएगा। उसके बाद हमारा ये लोग एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नोट करिए ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शुरुआत करता हूँ टॉपिक को। फिर से हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता क्या, बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाना। इलेक्ट्रॉन को आपको समझ नहीं आ रहा था, ये समझिए कि आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है, इलेक्ट्रॉनों को सजा देना है, बस में इलेक्ट्रॉनों को सजा देना है या इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भर देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मतलब ये होता है। तो यहाँ तो परिभाषा तो लिख दूंगा, कंसेप्ट में क्या कैसे बनता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकालने के लिए ना आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्या होता है, देखिए सरदार, यहाँ पे सरदार लिख दीजिएगा 2s 3s 4s 5s 6s 7s। सरदार का पटेल लिख दीजिए 2p 3p 4p। आइए मैं तो p क्या होता है सब बताऊंगा आपको, 6p 7p। फिर क्या होगा सरदार पटेल ढोलक 3d है ना। डी आइए बताऊंगा d क्या होता है, f क्या होता है। यहाँ पे आपका 5d हो जाएगा, 6d हो जाएगा, आपका 7d हो जाएगा, 4f हो जाएगा, 5f हो जाएगा, 6f हो जाएगा, 7f हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको क्रॉस कर देना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, आपको काट देना है। ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, जो जो कटेगा ना पीछे काटते चले इसको। कट गया। ये कटने के बाद दोस्तों सबका एरो इस साइड होगा, यानी कि ज्यादा सब लोग आएंगे इधर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। ये समझिए बात को। इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा और समझना है तो मैं वीडियो डाला गया मेरे चैनल पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल में जाके, वहीं आपको बताया गया, आप देखे भी होंगे, है ना। देखिए ये आपका बॉक्स बना लेना। देखिए तो यहाँ एस का मतलब फ्रेंड्स होता है आपका एक कक्षा का नाम है, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। क्योंकि जो हम लोग परमाणु पढ़ते हैं ना, तब पढ़ते हैं ना, वो एक तरह से क्या आता है ना, वो कक्षाओं से घिरा हुआ रहता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का संभावना ज्यादा रहता है ना, उसी को बोलते हैं कक्षक, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जहाँ देखिए आपको कोई दोस्त को मैंने गांव में गए किसी खोजने गए, तो उसको पहले कहाँ खोजिएगा,
मैंने खो गया, कहाँ खोजेगा? जहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहता है, ज़्यादा टाइम गुजारता है, वहाँ पे पहले खोजेंगे। तो उसी पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो कहाँ भरेंगे? कहीं भर देंगे नहीं, वहाँ पे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी संभावना ज़्यादा हो। और चूंकि जगह रहता है, कक्षक में रहता है, SPDF में रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को SPDF में भरेंगे। बस में इसका मतलब ये होता है। और एस का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और आपका एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ में आ रहा? यहाँ भी कक्षक में इतना ही इलेक्ट्रॉन आपका भराएगा, इससे ज़्यादा नहीं भराएगा। इससे कम भरा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं भराएगा। हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इस सब कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर देना है। भर दीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा, है ना। तो चलिए आते हैं, अब भरेंगे कैसे? पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में 3s में, फिर 3p में 4s में, फिर 3d में 4p में 5s में। यहाँ s है, ठीक है, यहाँ पे s है। यहाँ फिर इसके बाद 4d में 5p में 6s में। इस सबका s है, ये आपका p है, ये आपका d है, f है। अब देखिए, मान लीजिए हमको कोई बोल देगा कि बताओ तुम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मुझे पता है परमाणु संख्या 1 होता है। हमको ये भी पता है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। यानी कि हमको एक इलेक्ट्रॉन को भरना है किसी तरह से। कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले कहाँ आएंगे? 1s में आएंगे, तो 1s लिख देंगे। अब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 1 भर देंगे, क्योंकि कम से कम एक तो बना ही सकता है ना, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो 1s1 क्या हो गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे मान लीजिए मैं पूछेगा, कोई बोलेगा कि हीलियम का भरो, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूँ, ऐसे मेरा वीडियोज को फॉलो करते होंगे जिससे आपको नया बात नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ पता है कुछ बच्चे नए भी होंगे, इसलिए बताता हूँ। जितना परमाणु संख्या होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो हीलियम का 2 है परमाणु संख्या, तो 2 इसका इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी कि हम लोग 2 को भरेंगे। तो 2 कैसे भरेंगे? सबसे पहले कहाँ आएंगे? 1s में आएंगे, तो 1s का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 हो जाएगा, है ना। आज से मान लीजिए और भी लेते हैं हम लोग, बोरॉन को लेते हैं, बोरॉन। तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। याद नहीं है तो मेरे चैनल वीडियो डाल दिया गया है परमाणु संख्या का, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, यानी कि 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को मुझे भरना है, तो कैसे भरेंगे? पहले हम 1s में आएंगे, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, तो मैं यहाँ 2 भर दूंगा। फिर कहाँ आएगा? 1s के बाद 2s में आएगा, तो क्या होगा? कॉमा 2s, s में कितना इलेक्ट्रॉन भराते हैं? मैक्सिमम 2, तो मैं 2 भर दूंगा। फिर कहाँ आएंगे? 2p में आएंगे, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? मैक्सिमम 6 भराता है। हमारे है कितना? टोटल 5 ही है, ये है। 2s ले लिया है, फिर 2 2s ले लिया है, बचा कितना? 1 बचा। 1 कहाँ जाएगा? 2p में जाएगा, तो 2p1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम लिख सकते हैं 2। देखिए s कक्षा दोनों सेम ही है ना, तो 2 कितना आ जाएगा आपका? चलिए ऐसे देखिए, ये 1 पहला कक्षा, पहला कक्षा में 1s का मतलब पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन गुना कॉमा 2s 2p मतलब दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 1 3 हो गया ना, तो 1,3 आपका इसका क्या जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 2 होगा ना, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2,3 क्या आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। किसका? बोरॉन का। और देखते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूँ कार्बन का, कार्बन नाइट्रोजन का लेता हूँ, ये तो सेम ही हो जाएगा दोनों का तो आगे पीछे। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है, तो 7 मुझे इलेक्ट्रॉन को भरना, क्या करेंगे? पहले 1s में आएंगे, तो 1s2 हो जाएगा। फिर क्या जाएंगे? 2s में आएंगे, तो 2s2 हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? 2s के बाद 2p में जाएंगे, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? देखिए 2 पहले से भरा गया, 2 यहाँ भरा गया, 4 भरा गया। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था, 4 फिक्स हो गया, बचा कितना? 3 बचा, तो 3 कहाँ जाएगा? p कक्षा में। तो 1s2 2s2 2p3 क्या हो गया? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख देंगे। अब दूसरा कक्षा में क्या? 2 3 5 हो जाएगा, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे देखते हैं, मान लीजिए आपको लिख को दे देगा, बोलेगा सोडियम का बताओ। सोडियम का कितना? 11 इसका क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो हम लोग 11 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, कैसे भरेंगे? पहले 1s में आएंगे, तो 1s2, फिर क्या आएंगे? 2s2, फिर कहाँ जाएंगे? 2p। देखिए 2p में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ जाएंगे? तो 2p के बाद कहाँ आता है? 3s में आता है, तो कॉमा 3s,
इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, बट भरेंगे कितना, एक ही, क्योंकि हम एक ही बचा है ना, और बचा एक ही ना, क्योंकि 2 2 4 6 10 तो भरा गया, एक बचा तो एक यहाँ पे चला जाएगा, तो 11। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रॉनों को भरते जाना है ना। जैसे मान लीजिए मुझे पूछे, कोई बोल देगा कि बताओ फास्फोरस का बताओ, पी का, तो फास्फोरस का 15 होता है, तो क्या करेंगे, भर देंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भरा गया, भरना 15 मुझे, 3 बचा हुआ है, तो 3 से बाद कहाँ जाएंगे, तो 3 से बाद हम लोग आते हैं 3p कक्षा में, तो 3p इसमें कितना भराएगा, 2 2 4 6 10 12 3 भराएगा ना, तो 3p3। तो जब तक आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए आपको भरते जाना है, आपको यहाँ तक आते जाना, जहाँ पे खत्म होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुक जाना है। तो मुझे देखा कि मैं भरने के बाद 3p में खत्म हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 3 15 खत्म हो गया, तो छोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिख देंगे, और दूसरा कक्षा में कितना 2 6 8, तो 8 हो जाएगा। तीसरा कक्षा में क्या 2 3 5, तो 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो गया। तीसरा देखा जाए तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख देंगे, दूसरा कक्षा में 2 6 यानी कि 8 हो गया, और तीसरा में 1 हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो आपको पहले नहीं आता होगा तो ये आपके लिए हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई हम ज़्यादा टाइम देंगे नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, क्योंकि यही ले लेगा तो हम लोग का और जो टॉपिक बचा वो नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एक और हम ले लेते हैं कैल्शियम का, ले लेते हैं 40 इसका होता है। ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है, देखिए सॉरी कैल्शियम का 20 होता है, ये परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। देखिए कैसे करेंगे, मुझे 20 इलेक्ट्रॉन को भरना है। देखिए कैसे, पहले 1s में जाएगा 1s2, फिर 2s में जाएगा 2s2, फिर 2p में जाएगा तो 2p6, 3s2 में जाएगा तो 3s2, फिर 3p में जाएगा तो 3p6। देखिए कितना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 2 बचा हुआ है। तो 3p के बाद कहाँ जाएगा, देखिए तो 3p कहाँ है, 3p ये 3p के बाद कहाँ 4s में आएगा ना, मैं इस क्रम में आ रहा हूँ। ठीक है, तो 3p के बाद कहाँ है 4s में आएगा, तो 4s यहाँ कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, क्योंकि अब देखिए जोड़ी तो पूरा 20 आ रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तो 20 पूरा हो गया। तो हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, और यहाँ का चौथा कक्षा। जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 3 ये कक्षा को दर्शाता है, 4s का मतलब चौथा कक्षा, 3s का मतलब तीसरा कक्षा, है ना। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 जोड़ देंगे, दूसरा कक्षा में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 लिख देंगे, तीसरा कक्षा में 2 6 8 तो 8 लिख देंगे, और चौथा में 2 तो 2। तो ये आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो यहाँ तक की दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके। यदि आपको कोई बड़ी दिक्कत है तो हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियो डाला गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, 5-6 वीडियो, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया गया डिटेल में, तो देख सकते हैं। हम लोग इसको इसलिए बता रहे हैं आपको, इसका यूज होने वाला है आगे बंधन में, कोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में। तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे के चैप्टर टॉपिक को, बॉन्ड को क्लियर करता हूँ। और इसका मैं आप डिफिनेशन क्या बोलेंगे, मैं बोल देता फिर से कि क्या बोलूँगा इसमें, तत्वों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने या सजाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सिंपल सा, तो लिखाने की जरूरत है नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बंधन का सीखते कि बंधन आखिर होता क्या, बॉन्ड क्या होता है आखिर। ठीक है, तो रासायनिक बंधन क्या होता है। देखिए आप जितने भी प्रकृति में या पढ़ते होंगे आप लोग यौगिक वगैरह, उस सारा यौगिक में जो फ्रेंड्स जो परमाणु होते हैं ना, एटम उसमें होता है, उस सारा एटम एक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, केमिकल बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। यानी कि वो अपन जकड़े रहते हैं एक दूसरे से, है ना। हम लोग दोस्ती कैसे होता है, नहीं बोलते कि बॉन्ड बना गया, एक तरह से एक ऐसा बॉन्ड बन गया, एक ऐसा दोस्ती बन गया, इसको तोड़ना नामुमकिन है। तो उसी तरह से क्या होता है ना, अब जितने भी कंपाउंड या अणु में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, एक बॉन्ड के द्वारा, एक बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। इसे आपको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी चाहिए। तो क्या परिभाषा क्या बोलता है रासायनिक बंधन का, एक अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के बीच का वह बल जिसके द्वारा वे आपस में जुड़े होते हैं, रासायनिक बंधन कहलाते हैं। और ये बंधन दोस्तों क्लास 10th लेवल का देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे आप आगे के तो 3 मिलेगा आपको, एक अभी यहाँ 2 ही पढ़ेंगे लोग। तो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे पहला आपका आता है आयनिक बंधन, दूसरा जो बंधन पढ़ना सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन का नाम से पता चल रहा होगा, आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक जो बॉन्ड है दोस्तों, वो आपको जनरली कब बनता है, जब दोस्तों धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होते हैं, तब आयनिक बंधन का निर्माण होता है। बात समझे, जब
धातु तथा अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का चेंजिंग होता है, ट्रांसफर होता है, तब वहां पे आयनिक बंधन का निर्माण होता है। और संयोजक बंधन का निर्माण कब होता है? जब क्या होता है, दो अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, मैंने हम आपको दिए 10 रुपया, आप हमको दिए 10 रुपया, शेयरिंग बोला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, तब क्या होता है, संयोजक बंधन का निर्माण होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे आयनिक बंधन के बारे में, और देखेंगे फ्रेंड्स कि आयनिक बंधन कैसे बनता है, क्योंकि एग्जाम में साल आपको बोल देता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक बंधन का निर्माण करो, उसका बताओ कैसे बनता है आयनिक बंधन। तो उससे मैं 10 यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल लूंगा आयनिक बंधन का कैसे बनता है किसी यौगिक में, तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा में लिखता हूँ आयनिक बंधन का क्या कहता है, क्या बोलेंगे, वैसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण कैसे होता, धातु तथा अधातु, जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो धातु के बीच बनेगा, निर्माण धातु तथा अधातु के बीच कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। क्या कहलाता है, आयनिक बंधन कहलाता है। वैसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण धातु तथा अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, क्या कहलाता है, आयनिक बंधन बनाता है। सिंपल एग्जांपल में देखिए तो पहला आपको मैं ले लेता हूं MgO ले लेता, सॉरी NaCl लेता हूं, NaCl आपको कोई बोल देगा ना NaCl का निर्माण तो कैसे होता है, देखिए तो NaCl के बीच में दोस्तों आयनिक बंधन पाया जाता है। अब देखिए कि कैसे आयनिक बंधन से पाया जाता है, कैसे वो बनता है आयनिक बंधन सोडियम क्लोराइड में, सोडियम और क्लोरीन के बीच। देखिए अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1 होता है, सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है तो 2 8 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, जिसका आपका 2 8 7 होता है। तो सर सोडियम के पास में आपका कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है ना, तो वो बाहरी कक्षा से होता है, वो वैलेंसी शेल से होता है। तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं 1 इलेक्ट्रॉन का मैं दर्शा दूंगा, मैं डॉट लिख देता हूँ, डॉट लिख दूंगा। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 7 को दर्शा देता हूँ बाहर। और दोस्तों एक को क्रॉस से दर्शाइएगा तो दूसरा को आपको डॉट से दर्शाना पड़ेगा, पहला को क्रॉस डॉट से तो दूसरा क्रॉस से। तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा देता हूं, तो कैसे दर्शाऊंगा, देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 1 5 2 7, तो ये क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन। अब बनेगा बॉन्ड कैसे, तो मैं आपको अभी भी जस्ट बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं ना वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, मैंने अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं, वो अपना अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तैयार रहते हैं, लेने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि मारने के लिए, जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, हाँ। बस उनको 8 चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ देखें तो किसको 8 चाहिए, सोडियम को भी 8 चाहिए, क्लोरीन को भी 8 चाहिए, तो क्या करेगा, क्लोरीन के 7 है, इसका 1 है, तो या तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे के 8 बना लेगा अपना 2 8, और क्लोरीन क्या करेगा, या तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके 2 8 8 बना लेगा, तो बना लेगा, दोनों का काम, दोनों फायदे में रहेगा। सोडियम का भी 8 हो जाएगा और क्लोरीन का भी 8 हो जाएगा पूरा अंतिम कक्षा में, तो दोनों काम कर लेगा, दोनों राजी हो जाएंगे, है ना। जब मियाँ भी राजी तो क्या करेंगे बीच वाले, तो यहाँ पे भी सोडियम को जब राजी है इलेक्ट्रॉन देने लेने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दे देते हैं इसको। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। तो देगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, सोडियम के पास क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक बंधन बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम। अब दोस्तों देखिए सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सोडियम यहाँ प्लस हो जाएगा। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग,
NaCl, है ना। यहाँ तो देखिए, यहाँ आप देखिए अभी जो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है सोडियम का, तो सोडियम का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 8 बचा, 10 बचा, और ये ग्रहण किया तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपको ऐसे होता है। और दोस्तों एक बात याद कर लीजिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा ना तो धातु के द्वारा होगा। अभी मैंने पढ़ा था धातु का गुण में, अधातु से नहीं होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ऐसे एरो का सिंबल होगा ना, तो वो धातु की तरफ से ही होगा, धातु से ही होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूँ आपका, ताकि और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ आपका, क्या लूँगा बताइए ना आप लोग, बताइए। कैल्शियम ले लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का निर्माण। तो Ca का भाई कैसा होता है, देखिए कैल्शियम और यहाँ पे ऑक्सीजन है। कैल्शियम के कितने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 8 8 2 20 होता है टोटल, इसका 20 होता है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, तो 2 और 6 होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन को भी 8 चाहिए, सॉरी कैल्शियम को भी 8 चाहिए और ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए। तो क्या करेगा कैल्शियम, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को 8 कैसे चाहिए, जब ये 2 इसे लेगा तो ये त्याग करके 8 बना लेगा कैल्शियम, और ऑक्सीजन ग्रहण करके 8 बना लेगा। तो दोनों का 8 पूरा हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। क्या करेगा, तो कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए अंतिम कक्षा में, तो 2 यहाँ पे डॉट कर दूंगा, और इसका 6 है तो क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा यहाँ पे, देखिए ऐसे 2 इधर हो जाएगा, और आपका कितना जाएगा, 2 आपका ऊपर हो जाएगा। तो 2 4 2 6, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 चाहिए ऑक्सीजन को, क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जाएगा, है ना। तो कैल्शियम का भी 8 पूरा हो गया, 2 त्याग दिया तब, और ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया जब 2 ले लिया तब, है ना। तो कैसे इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा, देखिए देखिए दोस्तों, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो क्या हो जाएगा Ca2+, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा O का 2-, तो इससे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। CaO बोल सकते हैं, इसमें बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। कब होता है, जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, वो ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया है, और दोनों क्या अपना कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर लिया है, सीधा सा बात। तो आपका क्या होगा, आयनिक बंधन का निर्माण। थर्ड मान लीजिए मैं देख लेता हूँ, और एग्जाम्पल आपको मन नहीं भरा तब AlCl3 ले लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण, है ना। कैसे बनेगा देखिए तो जरा, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 गो है, क्लोरीन आपका 3 गो यहाँ पे, कैसे बनेगा देखिए तो। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन मास करिए तो कितना होता है, 2 8 3 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7 होता है, 2 8 7 होता है, 2 8 7। यानी कि आपको दोस्तों तीनों जो क्लोरीन है ना, आपको तीनों क्लोरीन को ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तीनों को चाहिए। और ये एल्युमिनियम को भी ना 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देना है, क्योंकि त्याग करेगा जैसे ये अपना 2 8 पूरा कर लेगा, अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। और ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तभी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा अंतिम कक्षा में। तो कैसे होगा देखिए तो, इसका 3 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ 3 डॉट से दर्शा देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इसका अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 को दर्शा दीजिए, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 2 4, 2 6 1 7, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एल्युमिनियम को भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करना। कैसे करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, और जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये क्लोरीन ले लेगा, और ये वाला ये ले लेगा। यानी कि एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन त्याग भी हो गया, इसका अष्टक भी पूरा हो गया, और क्लोरीन का भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं एल्युमिनियम 3+ लिख दूंगा। अब क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो AlCl3- कर देंगे, है ना। Al का 3+ और Cl का माइनस, कितना 3 गो ना क्लोरीन है, तो AlCl3- हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये ऐसे बॉन्ड बना, ठीक है, ये आपका बॉन्ड बन गया। ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण। आपसे को पूछेगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, आयनिक बंधन के रूप में दर्शाएं, तो ये आपका फिगर डायग्राम बना दीजिएगा। तो इस तरह से आपका आयनिक बंधन का कंसेप्ट जो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं
और पढ़ते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है, वो क्या कहता है देखिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम लोग आयनिक बंधन को देखे थे, उसमें क्या होता, उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होता, स्थानांतरण हो रहा था, मतलब एक दे रहा था तो एक ले नहीं रहा था, सिर्फ दे रहा था। जैसे सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम सिर्फ दे रहा था, ले नहीं रहा था, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा आपका सहसंयोजक बंधन में क्या होगा आपका, देगा भी लेगा भी, मतलब शेयरिंग करेगा, एक्सचेंजिंग करेगा। मैं आपसे 10 रुपया लिया तो आप भी मुझसे 10 रुपये लेंगे, ये मतलब शेयर का मतलब ये होता है, साझा करने का मतलब ये होता है ना, एक दूसरे से साझा करना। तो इसका निर्माण कब होता है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कंडीशन तीन तरह के आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे हो सकता है, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एकल बंधन बनेगा, और जब दोस्तों यदि दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, शेयरिंग होगा, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तब वहां पे द्विबंधन का निर्माण होगा। और जब दोस्तों मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तब वहां पे त्रियक बंधन का निर्माण होता है, याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए यदि को पूछा जाएगा कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यह 3 प्रकार के होते हैं। जब मैं यहाँ बनाऊंगा ना, इनका बंधन का निर्माण करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा कैसे ये बनता है 3 बंधन। पहला क्या फ्रेंड्स आपका, एकल बंधन, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तब एकल बंधन बनेगा, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन का बनेगा तो क्या आ जाएगा आपका, द्वियक बंधन बनेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो वहां पे त्रियक बंधन का निर्माण होगा, है ना। ये फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, सहसंयोजक बंधन का निर्माण हो गया। आप देखिए बनाते कैसे, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए मुझे कोई देगा, बोला कि H2 का निर्माण करो। H2 का निर्माण कैसे होता है, सहसंयोजक बंधन के द्वारा। कैसे करेंगे देखिए, हाइड्रोजन 2 को है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डॉट से कर दूंगा, एक यहाँ पे क्रॉस से कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को चाहिए। देखिए दोस्तों कुछ तत्व जो होते हैं ना, अष्टक पूरा नहीं करते हैं, वो द्विक पूरा करते हैं। द्विक मतलब उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें एकमात्र तत्व हुआ है हीलियम। हीलियम क्या है ना, सॉरी हाइड्रोजन जो है ना, अपना अष्टक पूरा नहीं करता, वो सिर्फ 2 पूरा करना चाहता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही है, ये है 8 लाना है उसको, कैसे लगा, 7 तो लेना मुश्किल है, उस 7 तो कोई कर्जा देगा नहीं, देगा तो मैं 1 रुपया कर्जा देगा, 2 रुपये देगा, 3 रुपया देगा, 4, 5, 6 नहीं दे सकता। इसलिए हाइड्रोजन द्विक पूरा करता है, डबलेट पूरा करता है। तो क्या करेगा हाइड्रोजन ना, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे देगा, और ये हाइड्रोजन ना 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो ये ले लेगा इससे, तो इस हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया ना, 1 1 2, इसके घर में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब ये हाइड्रोजन 2 लेगा, कैसे करेगा, ये इससे ले लेगा, तो इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया घर में, इसका भी हो गया, यानी दोनों का पूरा हो गया। तो मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो मैं यहाँ बोलूंगा H और H, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एक पाई खींचेंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यदि 2 पाई खींचेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और 3 पाई खींचेंगे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन को डिटेल में समझेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, बट यहाँ पे इस बंधन को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना धातु धातु में। अगला फ्रेंड देखते हैं दूसरा नंबर। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ देगा, क्या NH3 का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए नाइट्रोजन यहां पे रख देंगे बीच में, हाइड्रोजन 3 हुआ है ना, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे। देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं 5 को दर्शा देता हूँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 2 को मैं इधर कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, तो एक यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी यहाँ डॉट से करेंगे ना इसको भी। अब उसे क्या देखिए, अब हाइड्रोजन का फिर 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इन नाइट्रोजन इस तरह से ले लेगा। अब ये हाइड्रोजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सामने वाला से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हाइड्रोजन ले लेगा सामने वाला से। अब तो ले लिया हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन का बारी है, तो नाइट्रोजन तो लेगा ही, क्योंकि शेयरिंग का मतलब होता है दोनों बात बराबर, दोनों कर्जा लेगा, हम लेंगे तो वो भी देगा, है ना। तो हाइड्रोजन लिया है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन भी तो लेगा हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 8 पूरा करने के लिए तीनों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ले लेता है अपना, देखिए क्या करेगा, इसको लेगा,
इसको लेगा, पूरा ले लिया। पूरा जब ले लिया दोस्तों, अपना वाला भी लिया, उसका वाला भी लिया, तो उसका 8 पूरा हो गया। देखो तो हुआ नाइट्रोजन का 2 3 2 5 6 7 8, 8 पूरा हो गया ना। तो ये नाइट्रोजन का भी 8 पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया। यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका बंधन का निर्माण हो गया। इसको कैसे दर्शाएंगे, NH H, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बंधन का निर्माण हो। कैसा बंधन, सहसंयोजक बंधन हो गया। जैसे मान लीजिए देखते हैं थर्ड नंबर, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं लेता हूं आपका CH4, मीथेन का बनाना है, तो कैसे बनेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा इधर चारों तरफ। दोस्तों कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन में 2,4 होता है, तो 4 इसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं 4 को दर्शा देता हूँ, डॉट यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे डॉट कर दूंगा, यहाँ पे डॉट कर दूंगा, यहाँ पे डॉट कर दूंगा। और हाइड्रोजन के 1 होता है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो यहाँ से ले लेगा, तो 2 इसका पूरा हो गया। ये भी हाइड्रोजन को 2 हो जाएगा पूरा, इसको भी 2 पूरा हो जाएगा, इसको भी 2 पूरा हो जाएगा। अब 2 तो पूरा कर लिया हाइड्रोजन, अब बारी है कार्बन का, तो कार्बन तो 8 पूरा करेगा किस तरह से, 4 पहले से इसको था, 4 कार्बन को चाहिए, तो क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से ले लेगा, पूरा एकदम कवर करेगा, है ना। देखिए अब पूरा जोड़ी, तो पूरा डॉट क्रॉस को जोड़ी तो 8 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी 8 पूरा। तो यहाँ तक तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये सब क्या आपका एकल बंधन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहा है। अब देखिए द्विबंधन देख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड नंबर कहा, 4 नंबर ना, तो O2 है दोस्तों, O2 का क्या हो जाएगा, 2,6 होता है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसका 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा आगे सामने। अब देखिए, अब इस ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, अब दोनों को 8 चाहिए, किसी तरह से कैसे करेगा, दोनों 2 का एक्सचेंजिंग कर लेगा, 2 मैं उससे ले लूंगा तो मेरा भी 8 हो जाएगा, और मुझसे लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इस ऑक्सीजन का 8 हो गया कि नहीं, हो गया। अब ये ऑक्सीजन भी ले लेगा इससे 2, तो इसका भी 8 हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसलिए यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बनेगा, तो O डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का जैसे मान लीजिए 5वां नंबर N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे N कर देंगे, नाइट्रोजन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के अंदर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5 है ना। तो 5 क्या करेगा, दोनों रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 कर देता हूँ, 3 इधर रहेगा और 2 इधर रहेगा। मान लीजिए 3 यहाँ पे क्रॉस रहेगा और 2 आपका इधर रहेगा, तो इसका भी 5, इसका भी 5। अब नाइट्रोजन को भी 8 चाहिए, क्या करेगा, 8 चाहिए तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 3 ले लेगा, और ये नाइट्रोजन इससे 3 ले लेगा, तो दोनों को 8 पूरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3 ले लिया और ये इससे ले लेगा 3, तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये आपका नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं, त्रिबंधन। त्रिबंधन में भी कैसा बंधन, सहसंयोजक बंधन, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या हुआ, सहसंयोजक बंधन का कंसेप्ट खत्म हुआ, आयनिक बंधन खत्म हुआ। तो ये वीडियो हमारा पूरा था, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 था। जितने हम लोग टॉपिक कवर किए सही बात है, जो कुछ बच गया है आयनिक बंधन का गुण हम लोग पढ़ेंगे, अयस्कों का सांद्रण, निष्कर्षण, है वो सब अगला वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था, तो यहाँ तक पर इसको नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग जितने सारे चैप्टर पढ़े हैं उस सारे चैप्टर आप लिख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को हमें सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th एंड 12th की लगातार तैयारियाँ कराई जाती है, सिलेबस को खत्म किए जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें, और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने नए नए वीडियोज आएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों ज़्यादा ये भी कहूँगा कि कोई चैप्टर का वीडियोज देखना है, इसके पहले चैप्टर का, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया, या इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। जो वीडियोज है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा चैप्टर का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी हमारे पिछले चैप्टर को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो, चलिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।